अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो अपनी मैग्नीट्यूड को तो कंटिन्यूसली और डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता रहता है, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जो आपको डायरेक्ट करंट के बारे में देना चाहता हूं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स में हमने करंट के बारे में डिस्कस किया है वो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट करंट था। डायरेक्ट करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, अपनी वो पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। अगर करंट जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो फॉरवर्ड ही मूव करता रहेगा, और अगर करंट रिवर्स मूव कर रहा है तो वो रिवर्स ही मूव करता रहेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। दूसरे लफ्जों में आप डायरेक्ट करंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता रहेगा, और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो करता रहेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड की बेस पे हम डायरेक्ट करंट को दो तरह से लिख सकते हैं या दो तरह से बयान कर सकते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट और पल्सुएटिंग डायरेक्ट करंट। तो कांस्टेंट डीसी करंट हमारे पास ऐसा डीसी करंट है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होती। तो ऐसा डीसी करंट जिसमें आपके पास डायरेक्शन के साथ साथ करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, ऐसे डीसी करंट को हम कांस्टेंट डीसी करंट बोलते हैं। और ये मैंने जो है करंट और जो है टाइम के दरमियान ग्राफ जो है प्लॉट किया है। टाइम को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है और करंट को अलोंग वाई एक्सिस लिया है। अब आपको ग्राफ से क्लियर शो हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है करंट की वैल्यू जूं की जूं है, करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। करंट जो जीरो टाइम पे था वही करंट की वैल्यू लास्ट वाले टाइम पे, यानी कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा करंट जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, ऐसे डायरेक्ट करंट को हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा डायरेक्ट करंट जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो, ऐसे करंट को हम पल्सुएटिंग डीसी करंट बोलते हैं। तो वो आपके पास ये देखें जरा, ये मैंने टाइम और करंट के दरमियान दोबारा जो है वो ग्राफ ड्रा किया है। तो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस है, करंट अलोंग वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और एक खास टाइम पे जाके करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई है। उस खास वैल्यू के बाद करंट दोबारा जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, और फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो गया। फिर जीरो से करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम पे पहुंच के करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करती रहे, ऐसे डायरेक्ट करंट को हम पल्सुएटिंग डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट क्या होता है और पल्सुएटिंग डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली और डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज हो, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये आपके सामने जो है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको अल्टरनेटिंग करंट का शो हो रहा है, जिसमें आपके पास जो है अलोंग वाई एक्सिस करंट है, अलोंग वाई और अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक कंप्लीट साइकिल है, अब ये आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, इसको आप पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं, और जो लोअर पोर्शन है इसको आप जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो बोल सकते हैं। अब जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, करंट की वैल्यू जो है वो क्या होना शुरू हो गई है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, और ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गई है। ठीक है, फिर जैसे मैक्सिमम वैल्यू पे करंट पहुंचता है तो मैक्सिमम वैल्यू से फिर करंट की वैल्यू जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज होते होते जीरो। अब फिर करंट जो है नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और रिवर्स डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के जाके फिर करंट क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ खास टाइम के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ से शो हो रहा है कि हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। यानी कि अब यहाँ पे आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या थी, फॉरवर्ड, इस करंट को हम फॉरवर्ड का नाम दे देते हैं, और इसके में आपके पास करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स, इसके बाद फिर करंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड फिर रिवर्स फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स, यानी कि आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। और करंट की मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा करंट जिसमें करंट की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो और उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो एक पीरियोडिकली चेंज हो, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अब हमें ग्राफ से शो हो रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो करंट की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होती है और करंट की जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होती है। तो अब हम फर्स्ट जो है वो डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होती है। तो डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए यहां पे हमने एक सिंपल सर्किट ड्रा करना है। ये मैं एक सर्किट ले लेता हूं जिसमें रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर रेजिस्टेंस R मैंने कनेक्ट कर दी और इसको जो है एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लेना है, अल्टरनेटिंग। ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें मैंने एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया हुआ। ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। जैसे हमारे पास डीसी करंट का सोर्स होता है और जो डीसी करंट का सोर्स होता है उसको हम बैटरी के साथ शो करते हैं, उसका जो सिंबल है वो ये है। बैटरी के एक एंड को हम नेगेटिव का नाम दे देते हैं, एक एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल का नाम दे देते हैं। ये जो सिंबल है ये हमारे पास डीसी करंट का सिंबल है। डीसी करंट का जो सोर्स होता है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सिंबल है ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। तो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का सिंबल है। ठीक है, अब इस चैप्टर में चूंकि हमने अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करना है तो हर जगह पे हमने जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स के तौर पर जो सिंबल यूज करना है वो हमारे पास ये सिंबल आएगा। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। तो इस टर्मिनल को मैं जो है वो इस साइड को ए का नाम दे देता हूँ, इस साइड को जो है वो मैं बी का नाम दे देता हूँ। ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ए, ये क्या हो जाएगी, साइड बी हो जाएगी। अब देखिए ज़रा क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हाफ साइकिल आएगा, फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो है वो जैसे ही ये हाफ साइकिल आएगा, ये देखिए जरा, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल है। इस कंप्लीट साइकिल का जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जैसे ही आपके पास इस सोर्स में पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगा तो आपके पास इस अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसका जो ए टर्मिनल ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास ये एंड रजिस्टर का पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अब देखें करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपके पास क्या करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आप इसी सर्किट को देखें ज़रा। जब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर होता है। पहले मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल का कहा था, अब अगर आपके पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अपीयर होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अपीयर होगा तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये कौन टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास करंट जो है रिवर्स हो जाएगा। पहले आपके पास ए टू बी मूव कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, अब आपके पास करंट जो है बी टू ए फ्लो करेगा। तो अब आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी,
पहले वाले करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि आपके पास अब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये देखिए जरा, आपके पास एक साइकिल में आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो पहले क्या थी, A to B थी, फिर दूसरे उसी साइकिल के नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन B to A हो गया है। तो इस तरह हर साइकिल में ये प्रोसेस चलता रहेगा, A to B, B to A करंट फ्लो करता रहेगा, कभी क्लॉकवाइज हो जाएगा, कभी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह हर साइकिल में करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को जो है वो कैसे चेंज करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो अपनी मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज करता है। अब हम देखते हैं कि करंट की जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होती है। करंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो कैसे चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट हमें जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मिलता है। तो वोल्टेज का जो हमने फॉर्मूला पिछले चैप्टर में ड्राइव किया था वो था हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास फेज एंगल है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा मेरे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये होती है 2 पाई एफ के इक्वल। और एफ मेरे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये स्मॉल टी वैसे सिंपल टाइम को शो कर रहा है, और ये कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड को देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स, हम जो अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो इन दो इक्वेशन पे से देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होती है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इससे हम देखेंगे कि थीटा के चेंज होने से अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इनके फेज एंगल के चेंज होने से करंट की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होती है। और इस इक्वेशन में देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास होता है, तो टाइम के पास होने से जो है वो करंट की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होती है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, वोल्टेज और थीटा फेज एंगल के दरमियान। अब जो वैल्यू वोल्टेज के लिए आएगी वही वैल्यू करंट के लिए आएगी। ठीक है, अगर वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो, अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैं ग्राफ ड्रा करता हूं थीटा और वोल्टेज के दरमियान। तो एक साइड पे मैं यहाँ पे वोल्टेज की पीक वैल्यू ले लेता हूँ वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरी साइड पे भी मैं जो वोल्टेज की ये नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ माइनस वी नॉट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी प्लस वी नॉट। अब आपने सिंपल क्या करना है, थीटा यहाँ पे मेरे पास 0 डिग्री, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थीटा जो है थीटा की वैल्यू पाई ओवर 2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई ओवर 2, और यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। अब इस इक्वेशन में आप थीटा की वैल्यूज पुट करते जाएं। जब आपके पास थीटा 0, जब आपके पास यहाँ पे थीटा 0 है तो यहाँ पे थीटा पुट करें तो मेरे पास अब जो है यहाँ पे पुट करें ज़रा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ये मेरे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। इसमें आप जो है वो वैल्यू पुट करें तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 0, तो आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब आपके पास थीटा 0 है तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसमें थीटा जो है वो 90 पुट करें, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई ओवर 2। जब आप क्या करते हैं साइन पाई ओवर 2 साइन 90 पुट करते हैं तो V का जो आंसर आता है वो क्या आता है वी नॉट। V जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी पाई ओवर 2 पे जो आपके पास पॉइंट आएगा वो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये वी नॉट जो है वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद जब आप क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे पाई पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा जब आप पाई पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 0, आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब आप थीटा की वैल्यू दोबारा 3π/2 पुट करेंगे तो आपके पास v दोबारा क्या आ जाएगा, v0 आ जाएगा। लेकिन अब ये जो v0 आएगा ये -v0 यानी कि अपोजिट साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी v0 माइनस में ये है, तो आपके पास 3π/2 ये पॉइंट आ जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, दोबारा 2π पुट करेंगे, यहाँ पे 2π आना है, 2π पुट करेंगे तो आपके पास दोबारा जो v की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 0। तब आप इनको पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरह का कुछ। अब इस ग्राफ से क्लियर शो रहा है कि आपके पास थीटा के वेरी करने के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज हो रही है। थीटा 0 था तो वोल्टेज 0, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब थीटा की वैल्यू π/2 हो गई है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई है, मैक्सिमम। फिर जब थीटा मजीद चेंज हो रहा है, 90 से फर्दर चेंज हो रहा है तो थीटा वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब थीटा की वैल्यू पाई पे पहुंच जाती है तो वोल्टेज दोबारा 0 हो जाता है। तो इस तरह ये आपके पास जो है वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो अगर जिस जगह पे करंट वोल्टेज की वैल्यू 0 है, सेम इस तरह आप जो है करंट का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। सेम ग्राफ आपके पास जो है वो इसका आएगा, इस साइड पे आप थीटा ले लें, इस साइड पे आप जो है वो करंट ले लें, और ये आप जो है वो करंट की I0 मैक्सिमम वैल्यू ले लें पॉजिटिव में, और ये आप जो है करंट की वैल्यू ले लें -I0। जब आपके पास वोल्टेज 0 था तो करंट 0, π/2 पे आपके पास जो है π/2 पे आपके पास करंट क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। पाई पे आपके पास जो है वो वोल्टेज क्या था 0, तो करंट भी क्या आ जाएगा 0। 3π/2 पे आपके पास वोल्टेज क्या था, मैक्सिमम, करंट भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। और यहाँ पे आपके पास 2π पे वोल्टेज क्या था 0, तो करंट भी क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास जो करंट का ग्राफ आएगा वो भी सिंपली सेम जैसे वोल्टेज का ग्राफ आएगा वो आएगा। तो यहाँ से क्लियर शो हो रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये है कि थीटा के वैरी करने के साथ साथ जो है आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जब आपके पास थीटा 0 होता है तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही आपके पास एंगल जो है π/2 पहुंचता है तो थीटा करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। फिर एंगल जैसे π/2 से इंक्रीज होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज। जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू पाई होती है फिर आपके पास जो है करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। जैसे आपके पास 3π/2 होती है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। जब 2π होती है तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये एक साइकिल में आपके पास करंट अपनी वैल्यू जो है इस तरह चेंज कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो हाफ साइकिल आएगा उसमें करंट आपके पास इस तरह अपनी वैल्यू को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया कि आपके पास जो है थीटा के लिहाज से करंट अपनी वैल्यू को कैसे चेंज कर रहा है। अब आपने सेम इसी करंट की वैल्यू को देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ करंट अपनी वैल्यू को कैसे जो है वो चेंज करता है। तो उसके लिए आप देख लें ज़रा, करंट की वैल्यू को अब हम देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, v = v0 sin 2π/T × t। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे जो है करंट के लिए भी यही क्वेश्चन होगी, I = ये क्या हो जाएगा, I0 sin 2π/T × t। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर देता हूँ करंट और टाइम के दरमियान। तो एक साइड पे आप क्या ले लें, इस साइड पे करंट और इस साइड पे ले लें टाइम। और ये मैंने जो है वो ले लिया है आपके पास एक टाइम पीरियड। आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम था उसको मैंने टाइम पीरियड ले लिया, यानी कि इस आपके पास जो अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या आएगा, टाइम है।
यहाँ पे 1 मिनट एक टाइम पीरियड लिया, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है, जब आपके पास यहाँ पे टाइम 0 है और इस टाइम पीरियड को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट जो इसका पोर्शन आएगा वो आपके पास t ओवर क्या आ जाएगा 4, सेकंड वाला पोर्शन जब ये टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा हाफ, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3t ओवर 4, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, आधा हिस्सा, 3/4 हिस्सा और पूरा जो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए करंट की वैल्यू का ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे इस साइड पे आपके पास करंट है, तो ये मैं करंट की जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ पॉजिटिव साइड पे I0, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ले लेता हूँ -I0। अब आप सिंपल क्या करें, इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करनी है। जब आपके पास टाइम जो है एक टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजरा है तो आपके पास टाइम क्या आपके पास t ओवर 4, तो इसमें आप क्या पुट करें इस इक्वेशन में, ये जो आपके पास ऊपर है I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू, यहाँ पे आपने t की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है t ओवर 4। अब यहाँ पे देखें t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर आपके पास क्या हो जाएगा 2 ओवर आपके पास हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन पाई ओवर 2, साइन पाई ओवर 2 1 होता है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी I0। मीन जब आपके पास टाइम का चौथा हिस्सा गुजरा t ओवर 4, तो करंट की वैल्यू क्या आई है I0, यानी कि आपके पास जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले आप टाइम की वैल्यू 0 भी पुट करके देख सकते हैं। जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो आपके पास वो जब t 0 पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू भी 0 आएगी, ये पॉइंट आएगा। इसमें इक्वेशन में t 0 पुट करके देखें, करंट की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जब आपने t की वैल्यू t ओवर 4 पुट की तो आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। जब आप इसके बाद इस इक्वेशन में t की वैल्यू t ओवर 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी I इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर सेम जब इस इक्वेशन में आप 3t ओवर 4 पुट करेंगे इस जगह पे, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगी मैक्सिमम आ जाएगी। फिर आप जब करंट की वैल्यू t पुट करेंगे तो आपके पास करंट टाइम की वैल्यू t पुट करेंगे कैपिटल T, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0। तो अब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ से क्लियर शो हो रहा है कि आपके पास जो है जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और आपके पास करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं। तो ऐसा करंट जिसमें करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हमने आज डिटेल से देखा है कि हमारे पास करंट जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है और अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखा कि थीटा के चेंज होने के साथ साथ करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, और अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी देखा कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होती है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।